अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर मिस मायरा और मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ काउंटडाउन 6th क्लास की सेकेंड एडिशन की एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करेंगे। जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको एक्सरसाइज 1A करा दी है, तो अब हम एक्सरसाइज 1B आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, मैंने ये सब कुछ आपको करा दिया था ये सारा भी। तो आज हम एक्सरसाइज 1B स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स के चैप्टर 1 की। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। तो मतलब इन्होंने जो सेट्स दिए उनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो चलें स्टार्ट करें। तो बच्चों, तो हम एक्सरसाइज 1B करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। सब सेट्स को टेबुलर फॉर्म में करना है। ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ 2 पार्ट इसके कराऊंगी। फर्स्ट पार्ट है m इज इक्वल टू x इज सच दैट इज़ द नेम ऑफ अ प्रेसिडेंट। तो उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रेसिडेंट का मतलब किसी नहीं, सारे प्रेसिडेंट अभी तक मतलब जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक जितने भी प्रेसिडेंट का नेम लिखना है, तो आपको पता है वो तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमने इसका सिंपल सा फॉर्मूला लिया है m इज़ इक्वल टू इस्कंदर मिर्ज़ा, क्योंकि वो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान से। और अब हमने किया आगे 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 आरिफ अलवी जो अभी हैं। ठीक है ना, हमने ये शॉर्ट फॉर्म सोल्यूशन लगा लिया। ठीक है ना, नेक्स्ट है ये सेकंड पार्ट है y इज़ इक्वल टू y इज सच दैट इज़ द नेम ऑफ 3 कंट्रीज़ बिगिनिंग विद B। तो वो कह रहे हैं कि 3 कंट्रीज़ जो जिनके फर्स्ट लेटर बिगिनिंग विद B होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, Q इज़ इक्वल टू बांग्लादेश, बेल्जियम की ये स्पेलिंग है, एंड भूटान। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलें अब हम अपनी डेफिनेशंस पे आते हैं। जी बच्चों, तो हमारी डेफिनेशन है, फर्स्ट है हमारी ब्रेसेस की डेफिनेशन। तो ब्रेसेस क्या है? तो ब्रेसेस आर यूज्ड टू मेक अ सेट एंड आर आल्सो नोन एज कर्ली ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स को बेसिकली ब्रेसेस कहते हैं। चले मैं आपको कर्ली ब्रैकेट्स बना के दिखाती हूँ। कर्ली ब्रैकेट्स कुछ ऐसे बनते हैं। तो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगर कुछ हो, अगर कोई एलिमेंट हो या कोई एलिमेंट ना भी हो, फिर भी ये जो ब्रैकेट्स हैं ये कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस भी कहलाती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी वेन डायग्राम, जो आपने अपनी कॉपी में करनी है। अ वेन डायग्राम इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। वेन डायग्राम मतलब एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो ऐसे मतलब एक स्क्वायर में बनी होती है और उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है। अब आपका 5th क्वेश्चन है मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का, जो आपने लिखना है एक्सरसाइज 1B और फिर आपने करना है। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन 5 है हु क्रिएटेड द वेन डायग्राम। तो आपने कॉपीज़ में आंसर लिखना जॉन वेन क्रिएटेड द वेन डायग्राम। ठीक है ना, तो जॉन वेन जो थे उन्होंने वेन डायग्राम को क्रिएट किया था। इट इज़ नेम्ड बाय हिज लास्ट नेम वेन। आपको पता है जॉन वेन का लास्ट नेम वेन है और वेन डायग्राम जॉन नेम से मतलब उसके नेम से क्रिएट हुई थी और उसके लास्ट नेम वेन से क्रिएट हुई थी। तो जॉन वेन से वेन डायग्राम क्रिएट हुई थी। ठीक है ना, तो चलें अब हम अपने कुछ पढ़ते हैं। ठीक है ना बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इसकी एग्जाम्पल वेन डायग्राम्स। ठीक है ना, अ वेन डायग्राम इज़ नेम्ड आफ्टर जॉन वेन हु क्रिएटेड द डायग्राम इन 1880। तो जो वेन डायग्राम है वो जॉन वेन के पीछे से मतलब बनाई गई है। ठीक है ना, in 1880। ठीक है ना, it is a diagram for sets which shows all possible relations between a certain number or sets in a collection। इस टाइप की वेन डायग्राम होती है और वो ऐसे होती है। ठीक है ना, a Venn diagram is called the universal set U। वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट U भी कहलाती है। तो बच्चों ये आपका लेक्चर था, अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर कल कराऊँगी।